हमारे YouTube चैनल द पॉलिटिकल पर्सन में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे महाराष्ट्र के एक ऐसे नेता की जिसने अपने समाज के लिए, अपनी पार्टी के लिए, अपने नेता के लिए ऐसी कुर्बानी दी, ऐसा बलिदान दिया कि पूरी पार्टी और समाज उसको सलाम कर रहा है। आप भी जब उसके बारे में जानेंगे, आप भी उसकी तारीफ़ किए बिना नहीं रह सकेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, महाराष्ट्र के एक एक वोटर तक शेयर कीजिए। वीडियो पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखिए। महाराष्ट्र में एक डिस्ट्रिक्ट है, एक ज़िला है नांदेड़। यहाँ असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM के एक नेता हैं जिनका नाम है फिरोज़ लाला। ये मराठवाड़ा डिवीज़न के AIMIM के प्रेसिडेंट हैं, अध्यक्ष हैं, सदर हैं और AIMIM के बैनर तले राजनीति करते हैं। इन्होंने 2019 में AIMIM के टिकट पर विधानसभा का महाराष्ट्र में चुनाव हुआ था, उसमें चुनाव लड़ा था और अच्छी मौजूदगी दर्ज कराते हुए नांदेड़ उत्तर से इन्होंने तीसरी पोजीशन हासिल की थी, तीसरे नंबर पर रहे थे और इन्हें वोट मिला था 41,892 वोट। समझ रहे हैं, 41,892 वोट। किसी किसी सीट पर इतने वोटों में जीत हार हो जाती है और बहुत लंबे मार्जिन से नहीं, मतलब अच्छी फाइट दी थी इन्होंने। 2019 में इलेक्शन लड़े, तीसरे नंबर पर रहे और अब 5 साल इन्होंने वर्क किया, वहाँ के लोगों के साथ रहे, वहाँ के लोगों के मसाइल, उनकी समस्याएं हल करते रहे। इनकी पोजीशन बहुत बेहतर हो गई थी। अब साल आया 2024 का और फिर महाराष्ट्र में विधानसभा के चुनाव का बिगुल बजा। सारी पार्टियों में टिकट पाने के लिए, सिंबल लेने के लिए उनके कार्यकर्ताओं में हलचल मचती ही है, जैसे MIM में मची। 2019 में AIMIM ने महाराष्ट्र में 44 सीट्स पर, विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ा था। 2 सीटें वो लोग जीते थे और कई सीटों पर बहुत अच्छी फाइट दी थी। दूसरे नंबर पर रहे, कहीं कहीं बहुत कम मार्जिन से हारे, मगर एक अच्छा प्रदर्शन उन्होंने किया था। इस बार 2024 में चाहिए तो ये था कि 44 के बजाय 54 या 64 या 74 सीटें लड़ते, मगर MIM ने बहुत सोची समझी रणनीति के तहत, बहुत सोच समझ के कदम उठाते हुए सिर्फ उन्हीं सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला किया जिन पर वो बहुत मजबूत स्थिति में हैं या जहाँ पर मुसलमानों की अच्छी क़यादत खड़ी कर सकते हैं। तो नांदेड़ नॉर्थ से इनको भी उम्मीद थी, पुराने नेता हैं, MIM के लंबे टाइम से जुड़े हुए हैं, दावेदारी पक्की है इनकी। इनको भी उम्मीद थी कि इनको भी टिकट मिलेगा, मगर लास्ट वक्त आते लोगों के नाम फाइनल होते रहे। इम्तियाज़ जलील साहब का हुआ, सैयद मोइन साहब का हुआ, वारिस पठान का हुआ। जो मशहूर चेहरे थे MIM महाराष्ट्र के, उनके नाम फाइनल हो गए। सस्पेंस बना हुआ था कि फिरोज़ लाला का क्या होगा। फिरोज़ लाला का ऐन वक्त पे ये फैसला आया कि नांदेड़ नॉर्थ से AIMIM अपना कैंडिडेट नहीं देगी, MIM चुनाव नहीं लड़ेगी, इसलिए कि वहाँ पर एक मुस्लिम उम्मीदवार अच्छी पोजीशन में है। दूसरी जमात ने, दूसरी पार्टी ने अपना कैंडिडेट दे दिया है, वो जिताऊ पोजीशन में है, मुस्लिम समाज का है और अच्छी फाइट दे सकता है, तो इन्होंने अपना हाथ पीछे कर लिया। अब सोचिए, अगर कोई ऐसा नेता हो किसी पार्टी का जिसकी पोजीशन बहुत बेहतर हो, जिसने अच्छी मौजूदगी दर्ज कराई हो और जिसने समाज के दरमियान रहकर काम किया हो, ऐन वक्त पर आकर उसकी पार्टी, उसका नेता ये कहे कि इलेक्शन नहीं लड़ना है, क्या होता है आमतौर पर नेताओं का जो रिएक्शन होता है, जो उनकी प्रतिक्रिया होती है, वो यही होती है, पार्टी छोड़ देते हैं, दूसरी पार्टी में चले जाते हैं और निर्दलीय लड़ जाते हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसे ही हुआ भी। मुंबई मलाड से रिजवान ईसा खान का नाम सुना होगा, जो मुंबई महिला अध्यक्ष हैं MIM की, उनको टिकट नहीं मिला, आज़ाद उम्मीदवार, निर्दलीय खड़ी हो गई, इंडिपेंडेंट। तो यहाँ नांदेड़ नॉर्थ से ऐलान नहीं किया MIM ने
अपने लड़ने का, मना कर दिया कि इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। पता है इन्होंने क्या रिएक्शन दिया अपना? फिरोज लाला ने ट्वीट किया, मेरा सदर यानी मेरा अध्यक्ष, मेरा गुरूर जमात का और मेरे सदर का फैसला सर आंखों पर, AIMIM जिंदाबाद, असद ओवैसी जिंदाबाद। सोचिए कितनी बड़ी कुर्बानी है फिरोज लाला की। अब ऐसे नेता जिस पार्टी में हों, ऐसे कार्यकर्ता जिस पार्टी में हों, उसका नेता दिल ही दिल में अपने आप में कितनी मजबूती फील करता होगा, अपने आप को कितना भाग्यशाली वो समझता होगा, ये उस नेता की ही दिली जो प्रतिक्रिया होगी वो देखी जा सकती है। वहीं पर ये छोटे से डिवीज़न के अध्यक्ष हैं मराठवाड़ा के। वहीं पर MIM के एक और नेता हैं जो पूरे महाराष्ट्र के वाइस प्रेसिडेंट थे, नायब सदर थे, उपाध्यक्ष थे MIM के। इनका नाम है डॉक्टर अब्दुल गफ्फार कादरी। ये जनाब MIM के सेकंड लेवल के नेता, और असदुद्दीन ओवैसी साहब ने इनको इतनी इज्जत दी, इम्तियाज़ जलील ने इतनी इज्जत दी कि इनको 2019 में भी चुनाव लड़ाया और उसके बाद पार्टी का इतना ऊंचा ओहदा दिया, महाराष्ट्र में दूसरे नंबर की पोजीशन, सारी चीज़ें। मगर इनको क्या लगा कि 2019 में जिस सीट से लड़े थे उस सीट पे कमज़ोरी रही, इनका काम वगैरह भी जैसा भी रहा होगा, उन्होंने टिकट इनको नहीं दिया। मतलब दिया नहीं, ऐलान नहीं हुआ था, हुआ सुगबुगाहट लग गई थी कि इनको टिकट नहीं मिलेगा। पता है इन्होंने क्या किया? पार्टी से बगावत की, इम्तियाज़ जलील को बुरा भला कहा, असदुद्दीन ओवैसी के बारे में टिप्पणियाँ की और पार्टी छोड़कर चले गए। जो बात करते थे अपने समाज की, अपनी जमात की, अपने नेता की, लीडरशिप खड़ी करने की बात करते थे, पता है कहाँ जाके मिले हैं? कहते हैं कि जब इंसान के दिल में गद्दारी होती है, इंसान बेईमानी पर उतर आता है, तो उसको उसका नतीजा मिलकर ही रहता है। ये समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव की पार्टी, उससे टिकट लेकर MIM के सबसे मजबूत नेता, सबसे जिताऊ उम्मीदवार इम्तियाज़ जलील, जो कि इनके लीडर थे, उन्हीं के खिलाफ मैदान में आ गए और उसी सीट से इलेक्शन लड़ रहे हैं। किस पार्टी से? जिसका नेता जो अबू आसिम आज़मी है महाराष्ट्र में, वो कहता है कि जिनको अपनी लीडरशिप की बात करनी है पाकिस्तान चले जाएं, हमें हमारा नेता यहाँ पर गैर मुस्लिम ही होगा, हमें वही मुबारक है। वो कहता उस नेता से ये टिकट लेकर आए हैं जनाब। और बात करते हैं मुस्लिम समाज के उत्थान की, मुस्लिम समाज के विकास की, मुस्लिम समाज को आगे बढ़ाने की, जबकि इनका नेता मुस्लिम समाज का नेता पैदा ही नहीं होने देना चाहता। पता चलता है कि ये लोग समाज की नहीं, जमात की नहीं, लीडरशिप की नहीं राजनीति करते हैं, बल्कि अपने स्वार्थ की राजनीति करते हैं। जब तक इनको ओहदे मिलते रहे, जब तक इनको पद मिलते रहे, बहुत लंबे चौड़े सीना दिखा के सामने आते रहे, जैसे ही इनको लगा कि इनका स्वार्थ खतरे में पड़ रहा है, इनका निजी फायदा खतरे में पड़ रहा है, फौरन पार्टी से बगावत कर दी, नेताओं पर इल्ज़ाम लगा दिए। और इल्ज़ाम लगाया इम्तियाज़ जलील साहब पर, इनके पैसे लिए हैं, उन्होंने पैसे लिए थे उस इलेक्शन में। अरे अगर पैसे लिए थे तो उस वक्त आपने AIMIM का दामन क्यों नहीं छोड़ा? उस वक्त क्यों लगे रहे MIM में? अगर तुम सच्चे थे, अगर तुम अपने दावे में बिल्कुल ठीक थे, तो MIM को उस वक्त दामन छोड़ देते कि जमात के साथ धोखा हो रहा है। लगे रहे उस वक्त, तुमको उम्मीद थी तुमको अपने आप जोड़ने की। पता चला MIM गलत नहीं है, इम्तियाज़ जलील गलत नहीं है, गलत तुम हो। तुम्हें जब पता चला हमारा पत्ता साफ होने वाला है, पार्टी हमें वो भाव नहीं देगी, हमारा काम इतना अच्छा नहीं रहा है पार्टी के प्रति, तो तुम चले गए कई ऐसे दुश्मनों के पास जो तुम्हारी लीडरशिप बनने देना ही नहीं चाहता, जो तुम्हारे समाज का नेता बनने ही नहीं देना चाहता। वहाँ जाके पहुँच गए। किस मुंह से मुस्लिम समाज का वोट मांगने जाओगे? जिस मुस्लिम समाज को ये समझाते रहे कि समाजवादी, कांग्रेस, बहुजन समाज और जितनी सेकुलर पार्टियाँ हैं सो कॉल्ड, सब मुसलमानों के वोटों की राजनीति करके मुसलमानों को धोखा देती हैं, तुम उन्हीं के साथ जाकर मिल गए। और ऐसे ऐसे लोगों को अभी पता चला है कि जो उत्तर प्रदेश से सांसद चुनी गई हैं नई नई मोहतरमा इकरा हसन, इलेक्शन जीतने से पहले, चूँकि मुस्लिम क्रेज़, असदुद्दीन ओवैसी का मुस्लिमों में क्रेज़ है ही, नौजवानों में, तो उनसे पूछा गया सवाल, तो उन्होंने बताया कि हम ओवैसी जी से बहुत कुछ सीखते हैं, ये है वो है, क्या क्या। इलेक्शन जीत गई, देखिए फिर ये कैसे गुलाम बनते हैं दूसरी पार्टियों में जाकर। अब उन्हीं असदुद्दीन ओवैसी के सबसे जिताऊ उम्मीदवार, सबसे मजबूत उम्मीदवार के खिलाफ महाराष्ट्र वालों सोचिए, औरंगाबाद वालों सोचिए, नांदेड़ वालों,
तुम कितने खुशकिस्मत हो नांदेड़ वालों, तुम्हें ऐसा नेता मिला है जो अपने समाज के लिए अपने आप को कुर्बान कर सकता है। और अफसोस कीजिए औरंगाबाद वालों, तुम्हारी सरजमीन पर ऐसे लोग, ऐसे अपने स्वार्थ के मतवाले, अपने आप को बड़ा करने के लिए समाज को बेचने वाले लोग हैं, जो समाज के लिए एक अंधकार में ले जाने की बात करते हैं। गौर कीजिए, वक्त आने वाला है, 5 साल फिर